Hello everyone, welcome to lecture number 4 of A-level coordinate geometry। इससे पहले लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 जो हमने कवर किए हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा कि ग्रेडियंट क्या होता है, उससे रिलेटेड सारी बातें हमने की। और फिर साथ ही साथ लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला कवर किया। और इससे प्रीवियस लेक्चर विच इस लेक्चर नंबर 3, उसमें हमने ये देखा कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस जो हैं उनकी जनरल फॉर्म्स कितनी हैं। तो वो 4 तरह की फॉर्म्स थी। उन चारों फॉर्म्स के बारे में हमने लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस किया। और अभी हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस क्योंकि लेक्चर नंबर 3 में हम फाइंड कर चुके हैं, तो अब लेक्चर नंबर 4 में हमने ये चीज़ डिस्कस करनी है कि अगर हमारे पास लाइंस की इक्वेशंस हों। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 लाइंस हैं और उन दोनों को अगर आपने ग्राफ पेपर पे स्केच किया है और वो किसी पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रही हैं या इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो कैसे फाइंड करते हैं, ये चीज़ आज के लेक्चर में हमने देखनी है। हाउ टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द 2 लाइंस। और साथ ही साथ इस लेक्चर के एंड पे मैं एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करूंगा जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि एक ट्राइंगल है और 3 लाइंस हैं, उन 3 लाइंस से मिलकर एक ट्राइंगल बनती है। तो उस ट्राइंगल के वर्टिसेस हमने कैसे फाइंड करने हैं यूजिंग द नॉलेज ऑफ दिस लेक्चर नंबर 4। और अगर आप इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, यानी मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम आपके सामने आई है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। और इस लेक्चर की अगर आपको समझ आए तो इस वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उन्हें भी सब्सक्राइब करने का कहें। इससे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं अच्छे से अच्छे लेक्चर जो है आप लोगों के लिए आने वाली वीडियोस के अंदर प्रिपेयर करके अपलोड किया करूँ। तो आइए लेक्चर नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 4 में हम ये करने लगे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस। ये 2 लाइंस आपको गिवन है, आपने उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। यानी मतलब क्या है कि लेट से एक मैं कहता हूँ कि एक ये लाइन है, ऐसे रैंडमली मैंने ड्रॉ कर ली। और फिर एक दूसरी लाइन में इसको मैं नाम दे देता हूँ, दिस इज L1। और एक और लाइन जो है मैं ड्रॉ कर देता हूँ, आप इसको कह लें दिस इज, एक और लाइन है वो ऐसे करके ये स्ट्रेट लाइन है, ये यहाँ पे कट कर रही है, दिस इज लाइन L2। अब आपके पास लाइंस हैं, एक लाइन L1 है और दूसरी लाइन आपके पास L2 है। तो अब ये देखें यहाँ पर आपने इन दोनों को क्या करना है, ये चेक करना है कि क्या इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो वाकई ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इस पॉइंट को हमने फाइंड करना है। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, इसको हमने फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करना है, उसके लिए सबसे पहले आपके पास L1 की इक्वेशन होनी चाहिए और फिर L2 की इक्वेशन होनी चाहिए। तो मैं आपके पास एक क्वेश्चन आपको सामने यहाँ पर शो करता हूँ, उसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से 2 लाइंस की इक्वेशंस का आपको पता हो तो आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर अभी देखना है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैंने आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन शो कर रहा हूँ। तो इसमें क्या लिखा है, स्केच द लाइंस x+2y=1 एंड 2x+3y=4 ऑन द सेम एक्सिस एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर दे इंटरसेक्ट। यही वो स्केच करने के भी कह रहे हैं और साथ में कह रहे हैं कि इनके पॉइंट्स भी आप बताएं कि किस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करता है। तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं लाइंस। तो ये हम सॉल्व करके देखते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास एक लाइन जो है L1 जो है वो क्या है, x+2y=1। L2 जो है, सेमी कॉलन डाल लेते हैं। L2 जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 2x+3y=4। तो ये हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने कैसे सॉल्व करना है। तो सोल्यूशन में क्या है, सोल्यूशन में हम देखते हैं कि इनको हमने आखिर, ये ज़रा जूम करके देख लेते हैं। ये आपके पास L1 और आपके पास L2 दो लाइंस आ गई हैं, x+2y=1 और साथ ही साथ हमारे पास आ रहा है 2x+3y=4। यहाँ x के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 होता है।
अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह लें। तो यहाँ पर आगे हम सॉल्व करते हैं इसको प्रॉपरली, इन दोनों को, इनका सोल्यूशन हमने करना है। मैं पहले लिख देता हूँ कि x प्लस 2y इक्वल्स टू 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यानी ये जो ऊपर हमने देखी है ना इक्वेशंस, इन्हीं को मैंने दोबारा लिखा है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 1 और 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4। तो इसको अब हम सॉल्व करने लगे हैं। तो सोल्यूशन उसी तरह ही है जैसे आप पहले करते आए हैं। आपने ये करना है कि देखें, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर लें या एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लें। तो वो मेथड अब आप पहले जानते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी अपनी आसानी के लिए ये करने लगा हूँ कि इक्वेशन नंबर 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, ताकि मेरे पास जो है, ये देखें मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, अब ये नई इक्वेशन आ गई है। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 2। ये इक्वेशन नंबर 1 को मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 2 किया। तो इसके नीचे मैं रख रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2, दूसरी लाइन की जो इक्वेशन है, प्लस 3y इक्वल्स टू 4। अब मैं इसको करने लगा हूँ सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज होती हैं। तो ये कट हो गया, तो यहाँ से 4 माइनस 3 दैट इज़ 1y विच इज़ y। तो यहाँ से 2 माइनस 4 इज़ -2। y की वैल्यू मुझे मिल गई -2। और ये मैं जाकर बेशक किसी भी इक्वेशन में प्लग इन करूँ, तो मैं कहता हूँ कि आप इसको 1 में पुट करें, दैट इज़ पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो x प्लस 2, वाई की जगह -2 इक्वल्स टू 1। एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, -4, एक्स प्लस, नहीं नहीं, इक्वल नहीं, एक्स -4 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से 4 उस तरफ चला जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 5। तो ये आपके पास पॉइंट आ गया। तो आप कहेंगे सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो क्या निकला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2, या आप ये कह लें L1 एंड L2 कह लें, ठीक है, इज क्या है, पी एक्स वाई कह लें, इक्वल्स टू पी, एक्स की वैल्यू क्या है, ये 5, 5 लिखें, 5 और वाई -2। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये यहाँ पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। यानी क्या करना है, दो लाइंस की इक्वेशंस आपको पहले पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको ऐसे भी आ सकता है, आपको कहा जाता है कि अच्छा भी एक लाइन है जिसका ग्रेडियंट इतना है, पॉइंट उसका ये है, या दो पॉइंट्स गिवन है, या दो इंटरसेप्ट गिवन है, और दूसरी लाइन की आपको इक्वेशन बता दें, तो फिर आप परेशान हो जाए कि अच्छा भी एक लाइन की तो इक्वेशन आपको गिवन है जबकि दूसरी लाइन की नहीं गिवन। तो लेकिन जो प्रीवियस लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3, उसको जाके आप देखें, उसके अंदर मैंने आपको बताया है कि कौन सा डाटा गिवन हो तो कौन सी शेप को इस्तेमाल करते हुए आपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेनी है। उसको आप फाइंड कर लें और दोनों जो लाइंस की इक्वेशंस हों उनको आपस में सॉल्व करें, तो आपको इस तरीके से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। तो इसके साथ ही साथ एक और प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, ताकि थोड़ा सा हमें और प्रैक्टिस हो जाए कि हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करना है, यानी इसकी एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन ये है कि एक क्वेश्चन है, ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, अक्सर ये एग्जाम में आता है। कह रहे हैं जी, तीन लाइंस हैं, L1, L2, L3, तीन लाइंस हैं। इन तीनों को जब हम ज्वाइन करते हैं तो एक ट्राइंगल बनती है। यानी जब इसको, इन तीनों को हम आपस में ज्वाइन करें, या दूसरे लफ्जों में जब आप इसको ग्राफ पे स्केच करते हैं, तो तीनों आपस में इंटरसेक्ट करती हैं और एक ट्राइंगल बनती है। यानी कुछ ऐसे है, मैं रैंडमली लिख लेता हूँ, यहाँ पे आपको बना के दिखाया। तो यानी एक लाइन ऐसे जा रही है, इसको आप L1 कह लें। एक लाइन ऐसे जा रही है, इसको आप L2 कह लें। और एक लाइन ऐसे जा रही है, इसको आप L3 कह लें। तो अब ये तीनों लाइंस देखें आपस में जब कट कर रही हैं, तो देखें क्या हो रहा है, 1, 2, 3। तो ये आपके पास L1 L2 जहाँ मिल रही है उसको मैं A कह लेता हूँ। फिर L2 और L3 जहाँ मिल रही है उसको B कह लेता हूँ। L1 L3 जहाँ मिल रही है उसको मैं C कह लेता हूँ। तो तीन पॉइंट्स आपके पास आते हैं। तो दरमियान में देखें शेप क्या बन रही है, एक ट्रायंगल की शेप बन रही है। ये तो एक ट्रायंगल बन गई। तो क्वेश्चन में भी यही कहा गया है कि थ्री लाइंस हैं, इनको आप ग्राफ पे स्केच जब करते हैं तो एक ट्रायंगल बनती है। तो आप उस ट्रायंगल के तीनों जो कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, ए बी और सी, ये तीनों आप फाइंड करके दें। ए के कोऑर्डिनेट्स आप कह लें कि दिस इज x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स आप कह लें दिस इज x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट्स आप कह लें दिस इज x3 एंड y3। ये आप फाइंड करके हमें दे दें। तो ये तीनों हमने फाइंड करने हैं।
उनके लिए वही बात है, L1 L2 L3, इनकी आपको इक्वेशंस पता होनी चाहिए। अगर आपको इनकी इक्वेशंस पता है, एक वक्त में दो इक्वेशंस, मतलब आपने अगर ए फाइंड करना है तो उसके लिए आपने क्या करना है, L1 एंड L2 इनको सॉल्व करना है। अगर आपने बी फाइंड करना है, यहाँ पर देखा जाए तो आपने क्या करना है, देखें बी पॉइंट पे कौन कौन सी लाइंस मिल रही हैं, L2 और L3 मिल रही है, तो आपने L2 और L3 का सोल्यूशन करना है। और अगर सी आपने फाइंड करना है कोऑर्डिनेट, तो आपने क्या करना है, देखना है कि पॉइंट सी जो है उस पर कौन कौन सी लाइन आपस में मिल रही है, कौन सी लाइंस दो हैं आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो सी पॉइंट पे L1 और L3 मिल रही हैं, तो आपने क्या करना है, सी पॉइंट फाइंड करने के लिए L1 एंड L3 इनको आपस में सॉल्व करें ताकि आपको पॉइंट सी मिल जाए। तो ये तरीकाकार है। जब भी तीन लाइंस गिवन हो और इस तरह कहा गया हो, तो आपने देख लेना है कौन कौन सी लाइंस मिलने से कौन सा कोऑर्डिनेट बनता है और अपन को सॉल्व करते जाएं। दूसरे लफ्जों में आपने L1 L2 को, L2 L3 को, L1 L3 को, ये तीनों जो पॉसिबल कम्बिनेशन है इनको आपने सॉल्व करना है। तो इससे आपको ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। यहाँ से आप, ये तीनों क्या हैं, ये ये तीनों कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल हैं, ये जो इनको ज्वाइन करने से बनती है। तो अब मैं यहाँ पर तीनों इक्वेशंस लिखता हूँ और ज़रा सॉल्व करके देता हूँ आपको मैं ये। इसमें अब मैं लाइंस यहाँ पे इक्वेशंस जो है लाइंस की लिखता हूँ। अच्छा जी, x + y + 4, एक इक्वेशन जो L1 है वो क्या है जी, x + y = 4। L2 जो है उसकी इक्वेशन क्या है, 2x - y = 8। ये है 2x - y = 8। और L3 की इक्वेशन हमारे पास है जी, वो भी मैं देख के लिखूँ, x + 2y = -1। ये तीन लाइंस की इक्वेशंस आपको गिवन है उस क्वेश्चन में, तो अब हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले L1 और L2 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सोल्यूशन में लिखता हूँ। तो अब मैं क्या करने लगा हूँ, पहले नंबर पे स्टेप 1, ठीक है, इसको मैं स्टेप 1 कह लेता हूँ, या दूसरे लफ्जों में पहला कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाहता हूँ ना, तो उसको मैंने स्टेप 1 कह दिया। तो उसमें मैं क्या करूँगा, सॉल्व L1 एंड L2, या दूसरे लफ्जों में अगर आप इक्वेशन का नंबर देना चाहते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। L1 और L2 को सॉल्व करना है, तो मैं L1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो आप देखें ये बनेगा 2x + 2y = 8। और जो इक्वेशन नंबर 2 है, जो कि L2 की इक्वेशन है, 2x - y = 8, ये मैं यहाँ पे इस तरह रख देता हूँ। तो सब्ट्रैक्ट करूँ तो यहाँ से ये प्लस हो गया, ये प्लस माइनस, फिर 2x और 2x आपस में कट हो गए, तो यहाँ से मुझे मिल रहा है 3y = 0। तो y = 0 मिल गया यहाँ से मुझे। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 में प्लग इन करता हूँ। y = 0 में कहता हूँ पुट इन 1। एक्स प्लस, इधर y की जगह 0 = 4, तो x = 4। तो यहाँ से पॉइंट ए, इसको मैं कह लेता हूँ, ठीक है, ABC है ना, जिस मर्जी को जो मर्जी नाम दे दें, ठीक है, मैं ए कह लेता हूँ। तो वो आपके पास आ रहा है 4, 0। तो एक तो कोऑर्डिनेट जो ट्राइंगल का है ना, वो ये आ गया, जहां पर L1 L2 आपस में ज्वाइन होती हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, L1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2x + 2y = 8। 2x - y = 8 को एज इट इज, फिर सिंबल चेंज किए, 2x - 2x कट हो गया, और यहाँ पर नीचे प्लस आ गया, तो ये 3y बन गया, और यहाँ पर 8 - 8 जब है तो वो 0 आ गया, तो ये आपके पास एक कोऑर्डिनेट आ गया। इसके बाद हमने बाकी दो भी सॉल्व करनी है। 2x - y = 8 है, इसको मैं स्टेप 2 कह लेता हूँ। इसको स्टेप 2 कह लेते हैं, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट बी। तो मैं कहता हूँ सॉल्व L2 एंड L3। तो 2x - y = 8 है। उसके बाद 2x - y = 8, और फिर है x + 2y = -1।
ये दो हैं, इनको अब सॉल्व करना है हमने। तो जब सॉल्व हम करेंगे इन दोनों को, तो मैं अब ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है, ऊपर जो नाम दिए हैं ना उन्हीं को मैंने फॉलो किया है। अब 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट इसी तरह ऊपर आ जाएगा 2x - y इज इक्वल टू, जो ऊपर वाली इक्वेशन है दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये बनेगा 2x + 4y इज इक्वल टू -2। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लें, ये तो ये कट हो गया। यहाँ से आ गया -5y इज इक्वल टू 8 + 2 इज 10। सो y इक्वल्स टू -2। तो मैं कहता हूँ कि आप इसको प्लग इन करें किस में, पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में जब y की वैल्यू हम पुट करते हैं -2, तो हमारे पास रिजल्ट इस तरह बनेगा 2x + 2 इक्वल्स टू 8। 2x इज इक्वल टू 8 - 2, x इज इक्वल टू 6/2 दैट इज 3। तो हमारे पास जो पॉइंट B है वो हमारे पास है 3, -2। दिस इज द सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ द ट्राइंगल। ये वो कोऑर्डिनेट है जब L2 और L3 आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है वो B है, दैट इज 3 and -2। अब हम आखिरी फाइंड करते हैं जिसमें मैं L1 और L3 को सॉल्व करूंगा। L1 जो है वो हमारे पास है x + y = 4 है। L1 जो है x + y = 4 है, ये स्टेप 3 है जिसमें हमने करना है सॉल्व 1 और 3 को सॉल्व करने लगे। तो ये 1 है, और जो L3 है वो है x - 2y = x + 2y = -1। आई थिंक मैं देख लेता हूँ अभी। x + 2y = -1। ठीक, ये इक्वेशन हमारी 3 है। तो अब इसको सॉल्व कर लें। तो अब इसमें मैं ना सब्ट्रैक्ट करने लगा हूँ, किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये 1 इधर आ गई, ये सोल्यूशन है। x + 2y इधर आ गया, ये -1 है। प्लस माइनस माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट किया तो ये कट हो गया। यहाँ से ऊपर 1 है, नीचे -2 है, तो -1y, तो -y, तो ये बन जाएगा 5, तो y आपका आ गया -5। अब मैं कहता हूँ कि अच्छा जी, पुट इन 1 में पुट कर लें। तो 1 में जब पुट कर लेंगे y की जगह -5, तो हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरह आएगा। x - 5 = 4, तो 5 को वहाँ ले जाओ तो 9 हो जाएगा। x 9 है और y 5 है, तो हमारे पास इस तरीके से थर्ड कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया। वो क्या आया, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 9, -5। ये आपका थर्ड कोऑर्डिनेट आया जी। इस तरीके से तीनों कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड कर लिए ट्राइंगल के। तो अब इसमें देखें कोई मसला नहीं था, सिर्फ आपने क्या किया, आपने ये देखा है कि दो दो लाइंस जो जहां आपस में इंटरसेक्ट करती हैं उनको आपने सॉल्व किया है। तो जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो असल में ट्राइंगल का वर्टेक्स है, जो कि मैंने अभी शुरू में जो आपको डायग्राम दिखाई, तो अभी उस डायग्राम को हम सामने ले आते हैं। तो ये आपके पास जो पॉइंट्स हैं ना, ये वाले, ये पॉइंट्स आपने फाइंड किए हैं, B और C आपने फाइंड किया है, सही है। L1 L2 को फाइंड किया तो आपने A लिखा, L2 L3 को B, इसी तरह L1 और L3 को किया तो आपने C फाइंड किया। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं A हमने क्या फाइंड किया, 40। A मैं लिख लेता हूँ कि A यहाँ पर जो है हमने 40 फाइंड किया, यानी A जो है वो बना है 4, 0। और B जो है हमने क्या फाइंड किया वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, नीचे से देखते हैं। B हमने फाइंड किया है 3 - 2, तो B हम यहाँ पे लिखते हैं 3 - 2। इसके बाद जो सी हमने फाइंड किया है, B 3 - 2 है, और सी जो है हमने फाइंड किया 9 and -5, वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सी आपके पास आया 9 और फिर -5 आया, यानी ए जो है आपका 40, B 3 - 2 और C 9 - 5 आया है। तो अब इस तरीके से आपने जो है ये पॉइंट्स आपने फाइंड करने हैं। यानी एक आपके पास 9 - 5 है, एक आपका 3 और -2 आ गया, और एक आपके पास जो है वो सीधा सीधा नजर आ रहा था पॉइंट कौन सा, 40। तो अब
बात यही है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना आपके पास, तो आपने पहले देखना है ये ट्राइंगल है ना, कोई और शेप भी हो सकती है। लेट से 4 लाइंस आपको गिवन है, पैरेललोग्राम की बात हो रही है या किसी भी चीज़ की बात हो रही है, तो आप ये देखें कि उन लाइंस जहाँ जहाँ आपस में कट करती हैं, वहाँ वहाँ आप उसको सॉल्व करते जाएं उन 2 लाइंस को, तो वहाँ से आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उनका मिलता रहेगा। ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, आपको समझ आ गई होगी कि 2 लाइंस गिवन हो तो उनका आपस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। और उसकी एप्लीकेशन भी इस टॉपिक की यही है कि जैसे ट्राइंगल बन रही है लाइंस के मिलने से, इसी तरह रेक्टेंगल भी बन सकती है, पैरेललोग्राम भी बन सकती है, कोई भी फिगर बन सकती है। नंबर ऑफ लाइंस आप कम या ज़्यादा करते जाएं, तो आप देखते जाएं कौन कौन सी लाइंस कहाँ पे मिलती हैं, वहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते जाएं, आराम से आप वर्टेक्स फाइंड कर लेंगे। अभी ये लेक्चर नंबर 4 यहाँ पर बस मैं इसको एंड करता हूँ। तो अगर ये लेक्चर आपको पसंद आए तो आपने इसको लाजमी लाइक करना है वीडियो को, और फिर बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसको आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। जितना आप लोगों के साथ शेयर करेंगे उतना उन तक नॉलेज पहुंचेगा और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगी कि मैं वीडियोस जो है प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो वो और अच्छे तरीके से मैं उनको प्रिपेयर करके आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा। और हाँ, साथ ही साथ इस लेक्चर में अगर आपको लगे कि कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया या आपको लगे कोई कमी रह गई है, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन करें, ताकि आगे आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर मैं इसका ऐड ऑन बीच में ऐड कर दूं, ताकि आप लोगों को और मज़ीद अच्छे तरीके से समझ आए। ठीक है, कमेंट्स आप लाजमी किया करें। और साथ ही साथ ये है कि जो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, अगर वो चाहते हैं कि नहीं जी हमें कोई पर्सनलाइज इंडिविजुअल ऑनलाइन सेशन की ज़रूरत है, कोचिंग की ज़रूरत है, तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है। चैनल की डिस्क्रिप्शन के अंदर आप ईमेल आईडी देख सकते हैं, उसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपके लिए कोई ना कोई टाइम अरेंज किया जा सकता है। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए गुड बाय।